खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मोरिस है और टीम जीसस की तरफ से मैं आप सबको फिर से खुशामदीद पेश करता हूँ। बाइबल मुकद्दस की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे लोगों ने कई तरह से गुनाह किया और गुनाह की वजह से उन्होंने मौत का मजा चखा। गुनाह की वजह से उन्होंने तरह तरह की बीमारियों का सामना किया। मगर जरा सोचिए कि बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा वाकया है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर खुदावंद यीशु मसीह ने लूत की बीवी को नमक का सतून क्यों बनाया। जी नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खुदा ने लूत की बीवी को नमक का सतून क्यों बनाया। खुदा उसको मार भी सकते थे, खुदा उसको उसकी फैमिली से अलग भी कर सकते थे, खुदा उसको चाहता तो खुदा उसको मार सकता था। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पैदाइश की किताब उसका 19 बाब अगर पढ़ेंगे तो आपको तमाम वाकया नजर आएगा कि आखिर लूत की बीवी नमक का सतून क्यों बन गई। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह सदूम से बहुत परेशान थे। अगर आप पैदाइश 19 बाब का मुताला करेंगे आपको उसमें मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह सदूम से इतने परेशान थे कि उसने लूत से कहा कि मैं सदूम को तबाह बर्बाद कर डालूंगा, मैं सदूम को गारत कर डालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जब लूत से मुखातिब होते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं सदूम को निस्तो नबूद कर डालूंगा, क्योंकि उस जगह पर गुनाह बहुत बढ़ चुका था। खुदावंद यीशु मसीह का कहर इस कदर बुलंदो बाला हो चुका था कि वो चाहते थे कि सदूम ख़त्म हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो उसी वक्त सदूम को ख़त्म कर देते, मगर सदूम के इलाका में खुदा का एक बहुत प्यारा, बहुत ही दिल के करीब खादम था जिसका नाम लूत था। लूत और उसकी बीवी से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। खुदावंद यीशु मसीह का एक समझ लें कि उसका असूल है कि जो कोई उसकी नाफरमानी करता है, जो कोई उससे अपने आप को अव्वल समझता है, खुदावंद यीशु मसीह उसको सजा जरूर देते हैं। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में किस तरह के गुनाह पाए जाते हैं, हमारी जिंदगियों में किस किस्म के गुनाह पाए जाते हैं। हम हर रोज खुदावंद यीशु मसीह की दिल आजारी करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब लूत से कहा कि मैं आज इस शहर को तबाह कर दूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई हिस्ट्री नहीं बल्कि ऐसन तरीके से इस कहानी को बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूत की बीवी को नमक का सतून क्यों बना दिया। हमारे जो गैर तलीम याफ्ता पीपल्स हैं, लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मैं कोई हिस्ट्री नहीं, उनको मैं बहुत ही ऐसन तरीके से इन कहानियों को जो कि टीम जीसस की तरफ से पेश की जाएंगी, हमारी टीम की तरफ से पेश की जा रही हैं, उनको हम बयान करेंगे ताकि उनको इनका मतलब अच्छे से पता चल सके। हमने कहानियाँ सुनी है कि लूत की बीवी नमक का सतून बन गई, खुदा ने उसको नमक का सतून बना दिया, मगर ये नहीं पता कि इसके पीछे की कहानी क्या है। खुदावंद यीशु मसीह का लूत की बीवी को नमक का सतून बनाने का आखिर क्या वजह बनी। जब लूत सदूम से रवाना हुआ, इन तमाम वाक़ये के बाद आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, खुदावंद के फरिश्ते लूत से मुखातिब होते हैं और उसको गाइड करते हैं कि तू बस जल्दी से निकल जा यहाँ से, क्योंकि खुदावंद का कहर बहुत बढ़ चुका है, वो सदूम को ख़त्म करने को जा रहा है, तू बस निकल यहाँ से। और फरिश्ते उसको बोलते हैं कि तू पीछे मुड़ के मत देखी जब तक कि खुदा का कहर ठंडा ना हो जाए। लूत मान जाता है बात को, अपनी पूरी फैमिली को लेके वहां से रवाना होता है और यहाँ पे गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि लूत की बीवी पीछे मुड़ के देख लेती है।
तब ही खुदावंद का कहर उस पे बरसता है, क्योंकि वो उसकी नाफरमानी करती है। हम ये तमाम जो स्टोरीज, ये तमाम जो वाक़यात को हम पढ़ते हैं, इससे जाहिर होता है कि जब हम नाफरमानी करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे खुदावंद यीशु की दिलआज़ारी होती है, तो यकीनन हम सज़ा के हकदार होते हैं। लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का सतून बन गई। आज के दौर में हम क्या करते हैं? आज के दौर में जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ माइल होते हैं, नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं, जिसको हम बपताइज बोलते हैं, हम क्या करते हैं? हम बपताइज लेने के फ़ौरन बाद हम वही अपनी पुरानी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही तरीका, वही रवैया, वही हरकत हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, ऐ खुदा, मैंने तो नई ज़िंदगी तेरे लिए स्टार्ट की है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों गुनाह में फंस रहा हूँ? मैं क्यों मुश्किलात में फंस रहा हूँ? मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के लिए, उसके कामों के लिए, अपनी नजात के लिए आगे मूव ऑन करते हैं, तो मेहरबानी से पीछे मत देखिए। पीछे देखने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ने से मुराद है कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को दोबारा एक्सेप्ट मत करें। आप अपनी नई ज़िंदगी के लिए अपने आप को आगे मूव ऑन करते रहें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत पे बरकत दे। लूत ने तो खुदा की बात को माना कि हाँ, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, उन लोगों को नहीं देखना जिन पे खुदा का कहर बरस रहा है, उस गुनाह की सरजमीन को जो सदूम कहलाती है, मैंने नहीं देखना, क्योंकि खुदा इनसे नाराज़ है। मगर लूत की बीवी को यह बात समझ ही नहीं है। उसने देखा, मैं देखूं तो सही आखिर पीछे हो क्या रहा है। तो आज हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम कहते हैं, यार कोई बात नहीं, हम जैसे पुराने थे हम वैसे बन जाते हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? खुदावंद यीशु मसीह को फ़र्क पड़ता है। मेरी बात याद रखिए, वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट कर जाएं। वो चाहता है कि आप हर रोज़ नए हो जाएं, नए तरीके से खुदावंद में बढ़ें। वरना उस दिन तो वो नमक का सतून बन गई थी, आज आप नमक का सतून नहीं बनेंगे, बल्कि आपके अंदर से नमक का मजा खत्म हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस चीज में से नमक का मजा जाता रहे वो किसी लायक नहीं होती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम ज़मीं के नमक हो। हमें नमक से तशबीह दी गई है कि हम ज़मीं के नमक हैं। हमें अपने मज़े को बरकरार रखना है, वरना हमारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा और हम किसी लायक नहीं रहेंगे। आजकल हम खाने बड़े शौक से खाते हैं, अगर उसमें नमक का जायका ना आए तो हम कहते हैं, यार नमक दो, इसमें और डालें, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसी तरह खुदावंद की इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जब खुदा का काम हो रहा है, अगर आप उस नमक का किरदार अदा कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने जायके को ख़त्म कर रहे हैं, तो यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को बुरा लगता है। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में, अगर आप किसी ऐसे चर्च में हैं, या आप किसी ऐसी टीम में हैं, अगर उसमें आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो यकीनन आपके अंदर से उस नमक का मज़ा ख़त्म हो चुका है, जो कि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। अपने इस नमक के जायके को बरकरार रखें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपसे नाराज़ ना हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था, और खुदावंद आप सबको बरकत दे इस मैसेज के वसीला से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी तमाम बिब्लिकल स्टोरीज़ जो कि ऐसे तरीके से हम आप तक पहुँचाते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है।